बिल्कुल एक नहाए। और ऐसे तुमने कहूँ खाना खाओ आज से पहले। कैसी लगी आपको सब्जी सासू? तो फ्रेंड्स अब हम लोग जा रहे हैं। मेरी जिंदगी है तू। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स खूबसूरत सी मॉर्निंग हो चुकी है। भाई मेरे दोनों तैयार हो चुके हैं खा पी के बिल्कुल। एक नहाए एक नहीं नहाए। ये जा रहे हैं पेपर देने के लिए। तो बस अब मैं जा रही हूँ इनको थोड़ा सा पीछे छोड़ने के लिए, और फिर ये लोग चले जाएंगे स्टेशन। वहां से इनकी ट्रेन है लखनऊ के लिए। लखनऊ में है इनका सेंटर, तो ये वहां पे जाएंगे। अब ये दरोगा बन के लौटेंगे आज। आशीर्वाद है दोनों लोगों को, बढ़िया आराम से पास हो के आना टेस्ट में। और जैसे ही रिजल्ट निकले पास होने की सुन लो, सबसे पहले मुझसे मिलने आना, ठीक है? मिलने का रिजल्ट तक देरी होती है। ठीक है। क्योंकि आज है मंडे, तो यहाँ पे ले लिए हैं कुछ बेलपत्र जो कि रास्ते से ही मिल गए थे। और अब मैं करूँगी घर की पूजा। तो घर की पूजा जब तक मैं करूँगी ना, तब तक आप देखिए कितनी जल्दी जल्दी सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया था, भाइयों को खिलाया था, तब जाके इनको भेजा है। क्योंकि इनकी ट्रेन है 7 बजे की, तो सुबह जल्दी जग गए थे, रात को ही लेट सोए थे, बात बात करते रहते उसके चक्कर में। तो चलिए जब तक मैं घर की पूजा करती हूँ तब तक आप देख कर आइए, फिर उसके बाद आपको मैं पूजा दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने कल वाली वीडियो में देखा, मेरी मामी जी का बेटा आया हुआ है इधर। यूपी पुलिस का पेपर है तो वही देने के लिए। तो आज उनको सुबह जल्दी से निकलना है। तो पोहा ये एक ऐसा नाश्ता है जो जल्दी बन जाता है, तो फटाफट से मैंने यहाँ पे पोहा भिगा के रख दिया है। उससे पहले मैंने नहा लिया है, क्योंकि मैं किचन में बहुत ही कम, रेयर ही ऐसा होता है कि बिना नहाए जाती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि नहाने के बाद ही मैं जाऊँ। कपड़े वगैरह अगर रह भी जाते हैं तो कोई बात नहीं है, उनको मैं बाद में धुल लेती हूँ। तो बस पोहा हमारे यहाँ पे बन चुके हैं, इनको कवर करके थोड़ी देर के लिए और रखते हैं। लगे हाथ ना, साइड में मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी थी। तो फिर चाय पोहा और दोनों चीज़ों का नाश्ता करने के बाद चले जाएंगे। क्योंकि इस समय ना बाहर स्टेशनों पर इतनी भयंकर भीड़ है, बच्चों की ही, जो लोग एग्ज़ाम देने के लिए आ रहे हैं उन लोगों की, कि कहीं पर भी कुछ भी चीज़ें नहीं मिल रही। और जो चीज़ 50 की है वो चीज़ आपको 100 में मिल रही है। तो पहली बात तो ये है कि चीज़ें मिल ही नहीं रही हैं भीड़ की वजह से, और दूसरी बात ये है कि महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने तो उनसे ये भी बोला था कि कुछ बना दूँ तो वो लेके चले जाना रास्ते के लिए, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, बस पोहा खाने के बाद ही चले जाएंगे। और फिर क्या, फटाफट से प्लेट लगा के दे दी इन लोगों को। तो बस ये लोग खा रहे हैं, और जगह थोड़ी सी कम है, उसकी वजह से सब लोग ऐसी ज़मीन में ही लेट गए। इस तरीके से अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद तो देखा आप लोगों ने कि ये लोग चले गए, तो उसके बाद मैंने घर की पूजा की। और फिर आज प्लान बन गया था मम्मी जी को थोड़ा सा गंगा जी नहलाने का। तो मैंने मम्मी से बोला कि चलो आप सब लोग चले ही जा रहे हैं, हस्बैंड को भी नाश्ता पानी करा दिया, और ये भी जा रहे हैं अपने काम पे, अब बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं है, तो चलो आपको गंगा जी ही नहला लाएं, क्योंकि कानपुर में गंगा जी पास में ही है। तो बस फटाफट से अपना बैग लगाया, कपड़े चेंज किए, और उसके बाद अब हम लोग जाने लगे हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जा रहे हैं गंगा जी नहाने। एक बार सुबह नहा चुकी थी, और अब जा रही हूँ मम्मी जी को नहलाने, साथ में हम भी डुबकी लगाएंगे गंगा जी में। ओला वाले भैया हमारे आ चुके हैं। और अभी ना पिछले 1 डेढ़ महीने से ऐसा हो रहा है कि मैं कंटिन्यू गंगा जी नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड के पास सुबह के समय थोड़ा सा टाइम नहीं रहता। आ चुके हैं हम लोग गंगा जी, और यहाँ पे अभी नाव आई है, मम्मी जी गई हैं उधर टॉयलेट करने के लिए। और मौसम अचानक से इतना खराब हो गया है, आंधी चलने लग रही है, और ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ी देर में ही ना बारिश भी होने वाली है। बारिश होगी, सभी लोग नहा रहे हैं। मम्मी आ जाए, पहले मम्मी डुबकी लगाएंगे, उसके बाद मैं। हमारा सामान रखा हुआ है उधर उस साइड रख। बहुत मौसम चेंज हो गया है, हवाएं ना बहुत तेज तेज से चलने लगी हैं, बहुत ही भयंकर। बस मम्मी जी जा रही हैं स्नान करने के लिए। मम्मी जी यहाँ पे डुबकी ले रही हैं, और अच्छे से ले भी नहीं पा रही हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से नीचे ज़मीन में बैठ ही नहीं पा रही, जैसे तैसे करके उन्होंने डुबकी ली। तो मैं उनसे यही बोल रही हूँ, मम्मी ज़्यादा आगे मत जाओ, क्योंकि घुटनों की वजह से ना वो बिल्कुल भी नहीं नीचे झुक पाती हैं। हर जगह मैंने बोला है, कहीं पर अगर कोई दवाई हो तो प्लीज़ कोई बताना कमेंट करके। यहाँ पर भी मैं 2-3 जगह ले गई हूँ, हर जगह ले जा रही हूँ, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। कपड़े बदलते समय कहीं बिजली भी गिर गई। मम्मी ने सिलिंग बना दी है, तब तक इसमें है कपड़े, इन्हें उठा के रखेंगे बैग में। अब मैं हाथ धुलूंगी और उसके बाद बनाऊंगी सिलिंग और करूंगी पूजा।
ऊपर से ही मैं कपड़े चेंज करके इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के नीचे आई थी और फिर फूल भूल गई थी। फिर दोबारा से पैसे लेके गए वहाँ ऊपर, फिर वहाँ से फूल लिए और उसके बाद अब यहाँ पे शिवलिंग बना दी है मम्मी ने और मेरी मैंने भी अपनी बनाई है। तो मम्मी बोल रही थी कि अपनी अलग-अलग बनाओ तो उसमें पूजा करो। तो फिर मम्मी ने बनाई थी और ये अच्छा है कि यहाँ पे मम्मी को बैठने के लिए थोड़ा-सा सपोर्ट मिल गया है, तो फिर मम्मी जी उसी पे बैठ गई थी। मम्मी जी ने शिवलिंग बना के पूजा की, इधर मैंने पूजा की और सारा सामान हम लोग घर से लेकर आए थे। फूल थे तो हमने सोचा था कि चलो वहीं जाके फूल ले लेंगे। तो बस मम्मी जी ने सबसे पहले गंगा मैया की स्तुति की, गंगा मैया की आरती की, उसके बाद भोले बाबा बनाए, भोले बाबा की पूजा की। तो इधर मम्मी की भोले बाबा की पूजा हो चुकी है, इधर मेरे भोले बाबा की पूजा हो चुकी है और मेरे यहाँ से गंगा जी बहुत पास है, बहुत पास है और मैं कोशिश भी करती हूँ कि आया करूँ मैं पर डे। लेकिन इस समय वो होता है ना कि सब बाबा की मर्ज़ी होती है। इस समय थोड़ी-सी उनकी कृपा नहीं हो पा रही है, तो मैं नहीं आ पा रही हूँ। बाबा चाहेंगे तो फिर दोबारा से ऐसे योग बनेंगे कि मैं फिर दोबारा से यहाँ पे आ पाऊँ और बाबा की पूजा अर्चना कर पाऊँ। हमेशा मेरे दिल में ही रहते हैं, चाहे मैं आऊँ या फिर नहीं आऊँ, लेकिन सुबह उठते ही जैसे ही मैं नहाती हूँ ना, वैसे ही मुझे लगता है कि नहीं अब मंदिर जाना है। लेकिन हस्बैंड चले जाते हैं तो उस वजह से थोड़ा-सा समय नहीं रहता, तो फिर मैं नहीं जा पाती हूँ। और यहाँ पे देखो मम्मी के मतलब पैरों में इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि मम्मी फूल की डलिया लेकर भी नहीं चढ़ पा रही थी अंदर मंदिर तक। तो फिर मैंने फूल की डलिया हाथ में ली और मम्मी जी आई। मम्मी जी को मंदिर इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, बोल रही थी कि कितना सुकून, कितनी शांति और मतलब कितनी साफ-सफाई है मंदिर के यहाँ। हमारे यहाँ तो सभी लोग मतलब ऐसी गंदगी फैलाते हैं। जय गणेश देवा माता की पिता महादेवा लाल बापी जय। सबसे पहले गणेश जी की आरती की और उसके बाद अब भोले बाबा की पूजा की बारी है। चलो। तो बस गंगा जी से हम लोग आ चुके थे और उसके बाद फिर फटाफट से लग गई हूँ घर के काम करने के लिए, क्योंकि ये सारे काम तो करने ही हैं। मम्मी जी वैसी चीज़ें कुछ नहीं खाती हैं, तो उनके लिए बनानी थी तरोई की सब्ज़ी, तो फिर यहाँ पे तरोई की सब्ज़ी बना दी है। वैसे तो बहुत कम मिर्च मसाले मैंने डाले थे, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा मसाले हो गए हैं। सब्ज़ी तो बहुत टेस्टी बनी थी। तो अब बस यहाँ पे इसको निकाल देते हैं। उसके बाद मुझे बनाना है रायता, क्योंकि आज 2 सब्ज़ी बनेगी, साथ में ही रायता बनेगा और टाइम मेरे पास इतना ज़्यादा कम है, इतना ज़्यादा कम है कि मैं क्या ही बताऊँ। 11 बजने को जा रहे हैं। मेरी वीडियो एडिट है, लेकिन उसमें वॉइस ओवर नहीं हुआ है, तो मैं इतनी जल्दी-जल्दी से हाथ चला रही हूँ कि ये सारे काम जल्दी-जल्दी से ख़त्म हो जाए, तो मैं मेरी वीडियो में वॉइस ओवर कर दूँ, क्योंकि उसके बाद फिर टाइम लग जाता है वीडियो को अपलोड करने में, वीडियो को एक्सपोर्ट होने में, तो उसी वजह से। तो यहाँ पे जो मेरा रायता है ना वो बन गया है, तड़का भी लगा दिया है और साइड में ही उस साइड बन रही है दाल, उसमें चावल बनाएँगे, दूध भी साथ-साथ में उठा के रखा, जो उसकी मलाई-वलाई फेस पे रहती है मत वो। जाइएगा। फेस अभी ऐसा ही हो रहा है। वहां से आए थे ना, तो बिंदी छूट गई थी मेरी, तो फिर मैंने ना रोली वाली लगा ली और उस वजह से ना पूरे में ऐसे ऐसे हो गया। और मम्मी कह रही गंगा जी से आई हो, अभी फेस ऐसे मत धुलना, ऐसे नहीं धुला जाता। तो बस अब मैं आ गई उधर कपड़े फैलाने के लिए। कुछ कुछ कपड़े मम्मी जी इधर फैला के चली गई हैं और कुछ अभी रह रहे हैं ये वाले। तो चलिए मैंने इनको फैला देती हूँ। सुबह 12 बजे तक मेरा जो शेड्यूल है वो इतना भयंकर टाइट रहता है कि मैं क्या ही बताऊँ। ऐसा लगता है कि 1 भी मिनट के लिए फुर्सत नहीं है और ये लगता है बस करते जाओ, काम करते जाओ। तो रिया आ जाती है तो मेरी थोड़ी बहुत हेल्प भी हो जाती है। फिर कपड़े-वपड़े सुखाने के बाद, सारा काम करने के बाद, खाना-पीना खाया मैंने मम्मी ने और फिर हम लोग सो गए। अब ये समय है शाम का, तो मम्मी जी के लिए थोड़ी-सी चाय बनाई थी, तो 2 ब्रेड भी सेक दी। सो फ्रेंड्स अभी आई हैं इसमें मम्मी की दवाई और अभी हम लोग गए थे बाहर। मैं फ़ोन आज मेरा घर पे ही छूट गया था। क्या लेना है मुझे? आलू आज मम्मी बना रही है पनीर की सब्जी। बाज़ार गए थे, मैं अपना फ़ोन ले जाना ही भूल गई थी, तो कुछ भी चीज़ रिकॉर्ड नहीं हुई। वहाँ से हम लोग सब्ज़ी भी लेकर आए थे और साथ में मम्मी जी की दवाई भी लेकर आए थे एक डॉक्टर से। लेकिन फ़ोन नहीं था मेरे पास, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई। यहाँ पे मम्मी जी बना रही हैं सब्ज़ी, क्योंकि हस्बैंड को मम्मी के हाथ की सब्ज़ी बहुत पसंद है और क्योंकि मम्मी जी ना बिल्कुल भी नहीं बैठ पाती हैं ज़मीन में, तो मैंने उनके लिए ना ऐसे चेयर रख दी है कि ऐसे ना चेयर पे आप बैठ जाओ और हस्बैंड ना इधर पंखा लगाए हुए हैं कि किचन के अंदर जितनी भी भाप भरी हुई है ना, तो वो सारी भाप बाहर निकल जाए। और किस तरीके से मेहनत हो रही है सासू माँ के हाथ की सब्जी खाने के लिए। मम्मी कह रही है सब यहाँ पे बन रही है हमारे यहाँ पे मटर पनीर की सब्जी, पतिदेव की फेवरेट मम्मी बना रही हैं और इसीलिए पतिदेव इतनी मेहनत कर रहे हैं कि सासू माँ के हाथ की मटर पनीर की सब्जी खाने के लिए मिले। मम्मी मम्मी बना नहीं पाती हैं।
मम्मी बना नहीं पाती हैं, बैठ नहीं पाती, सब्जी अब्जी तो बना लेती है, बैठ नहीं पाती है। मम्मी कह रही है इसमें थोड़ा सा डाल दो घी, 1 चम्मच, बताइए बस। स्वाद आएगा इसमें 1 चम्मच घी डालने से। और बस फिर मम्मी जी ने मुझे बता दिया था कि किस तरीके से बनानी है, तो मैंने उनको भेज दिया है उधर कि नहीं आप उधर जाओ, अब मैं देख लूँगी। तो फटाफट से जो भी चीज़ें बताई थी मम्मी ने, मैंने वैसे वैसे बना दी है। बर्तन भी धुल के मम्मी साइड में थोड़े से रख गई थी, और वो वाले बर्तन भी मैंने लगा दिए। मैंने मना किया था कि नहीं मैं धुल लूँगी, क्योंकि पैरों से दिक्कत है, काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, काम वाम तो वो कर लेती हैं, लेकिन पैरों की वजह से खड़ी नहीं हो पाती, उस वजह से उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और बस यहाँ पे मटर पनीर की मज़ेदार सब्जी बनके हो चुकी है तैयार। आप देख सकते हैं वास्तव में ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। और सब्जी को देखने के बाद हस्बैंड पर तो बिल्कुल भी नहीं रुका जा रहा, कह रहे फटाफट से मेरे लिए रोटी सेक दो और मुझे रोटी दे दो, मुझे बड़ी भयंकर भूख लग रही है। इस सब्जी को देखने के बाद मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं रुका जा रहा। तो बस हस्बैंड के लिए मैंने थाली में सब्जी परसी और रोटी गरम गरम सेक दी। कैसी लगी आपको सब्जी सासू माँ के हाथों की? आगरा जैसी आगरा जैसी, आ गया एकदम वैसा ही टेस्ट। लग रहा है। पनीर है, पनीर नहीं है जी, ये आलू है। तो खाली आलू या आलू की बनवा लो कर। मिर्ची ज्यादा है क्या? मस्त। हस्बैंड को खाना खिलाया, फिर उसके बाद भाई भी आ गया था पेपर देने के बाद, जो सुबह गया था ना वो, तो उन दोनों के लिए भी थाली लगाई। अब उन दोनों के लिए भी इधर रोटी बन रही है, तो वो लोग भी अंदर खा रहे हैं। और मुझे ऐसे घर में कोई गेस्ट वगैरह आ जाए ना, तो फिर रोटी बना के रखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और सबसे अच्छी बात ये, मैंने कई सारे ब्लॉगों में अपने में बताई है कि मुझे रोटी बनाना, खाना बनाना, चाहे कितने भी लोग हों, बिल्कुल भी आलस नहीं लगता, बिल्कुल भी, कभी भी, किसी भी टाइम अगर कोई मेरे घर में आए तो मुझे ये आलस नहीं रहता कि नहीं मुझे खाना बनाना है। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी गर्मा गर्म रोटी मैं सेकती जा रही हूँ और सभी लोगों को देती जा रही हूँ। बैठ जाती है रास्ता ट्रेन से। ये किलो देखो, यूट्यूब वाले सिर्फ वीडियो देखते हैं, वो उनको ये नहीं पता खाना कैसा बना है। खाना ऐसे नहीं पता चलता, खाना तब पता चलता है बिल्कुल थरिया साफ, तब उनको समझ में आया खाना अच्छा बना है, इसलिए थाली साफ है। समझ समझदार के लिए सारा काफी, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आ चुकी है प्लेट, कह रहे हैं मैंने तो मेरी पूरी प्लेट साफ कर दी, अब जो दूसरे वाले भैया हैं वो भी अपनी प्लेट को ऐसे ही साफ कर रहे हैं। नहीं तो जीव तक कर रहे हैं, जीव तक आदमी हाथ पे करते हो जीव पे देखो अरे आ जाते, अरे खा ले। जबरदस्ती खाना खवाओ, ऐसे तुमने कहूँ खाना खाओ आज से पहले। देखो दो थरियां फ्रेंड्स साफ हो चुकी है, चाहे खाना पसंद आया हो या चाहे नहीं, खाना पसंद आया लेकिन जबरदस्ती पूरी थरियां साफ करवाई गई है। पता है किस लिए? कि मुझे मांजने में ज्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए। तो बस अभी इतने से बर्तन पड़े हुए हैं, फटाफट से इनको धुल दूं और फिर उसके बाद आपसे मिलूं। सो फ्रेंड्स अब हो चुका है मेरा पूरा काम डन, बर्तन वगैरह धुल चुके हैं, पूरी किचन हो चुकी है साफ। और समय कितना हुआ है बताओ? समय हुआ है रात के 12:20। ये देखो हैं? तो चलिए फिर इस ब्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। आज का ये ब्लॉग पसंद आ गया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर से करना, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। बस बाय, बस बाय। परेशान हो जाते हो पूरे दिन ब्लॉग बना बना के इतने टाइम, तो बस बाय।